अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ डाइकोटमी इन द इकोनॉमी। हम क्लासिकल डाइकोटमी देखेंगे और हम केन्सियन डाइकोटमी भी देखेंगे। डाइकोटमी में होता है बेसिकली कि आपका इकोनॉमी का टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, टू टाइप्स में डिवाइड हो जाना। ठीक है, हमने क्लासिकल मॉडल में देखा कि जब भी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो उसकी एजम्पशन ये है कि आपकी जो रियल इनकम और रियल वेजेस है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, जो इनकम या वेजेस होती हैं वो आपकी रियल होती हैं। ठीक है, और इनको आप फिजिकल यूनिट्स के थ्रू जो है मेजर कर सकते हो। लेकिन जो आपकी होती हैं नॉमिनल वेजेस या नॉमिनल इनकम, सो इनको मॉनेटरी यूनिट्स के थ्रू आप मेजर करोगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल जब भी आपकी सप्लाई ऑफ मनी चेंज होती है तो आपके जो रियल वेरिएबल्स होते हैं इनकम और वेजेस वगैरह इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आपके मॉनेटरी वेरिएबल्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपकी मॉनेटरी वेजेस, आपकी नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, और आपका प्राइस लेवल इफेक्ट होता है। हमने जो मॉडल देखा उसमें यही हमने देखा था कि जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो आपकी प्राइस लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने ये देखा। ठीक है, तो जो आपके क्लासिकल्स थे वो बेसिकली आपको रियल और मॉनेटरी सेक्टर पे ही बेस कर रहे थे। ठीक है, और वो जो है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी पे बिलीव करते थे। ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी मींस के मनी के सप्लाई के चेंज होने से उसके इंटरेस्ट रेट पे कोई चेंज नहीं आता। इंटरेस्ट रेट पे जब कोई चेंज नहीं आता तो इन्वेस्टमेंट पे कोई चेंज नहीं आता, और इन्वेस्टमेंट पे चेंज नहीं आता, आउटपुट पे चेंज नहीं आता, ना आपकी एम्प्लॉयमेंट पे चेंज आता है। तो आपकी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो आपकी जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होते हैं, और एक्सपेंडिचर से क्या होता है कि आपकी प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और प्राइस लेवल के इंक्रीज़ होने से जो आपकी नॉमिनल या मॉनेटरी वेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। आप सपोज कर लो कि अगर आपका जो है प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाए या राइज कर जाए, ठीक है, लेकिन आपकी मॉनेटरी वेजेस जो हैं वो सेम रहें, तो आपकी रियल वेजेस जो एक्चुअल वेजेस होंगी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो आपकी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। ठीक है, और जब डिक्रीज़ करेंगे यानी कि जो वेजेस आप लेबर को पे कर रहे हो वो डिक्रीज़ करेंगे, या इट्स मीन कि उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर उनको उस वेजेस पे जो है पे कर सकता है क्योंकि वेजेस कम हो गई हैं। ठीक है, जब डिमांड जो है लेबर की इंक्रीज़ करेगी तो जो है मनी जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वेजेस भी इंक्रीज़ कर जाएंगी, मॉनेटरी वेजेस। ठीक है, तो जब मॉनेटरी वेजेस इंक्रीज़ होगी तो जो आपकी सप्लाई ऑफ लेबर है वो बढ़ जाएगी। जब सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ होगी तो ये एडजस्टमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, लेबर डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर जो है वो इक्वल आ जाएंगी, तो आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लेबर मार्केट जो है वो अकेली डिटरमाइन कर रही है आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से जो है आपकी लेबर मार्केट जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमिन कर रही है। यहाँ पे ना आपका इंटरेस्ट रेट इफेक्ट हो रहा है, ना इन्वेस्टमेंट, ना आउटपुट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब उन्होंने कहा है कि अगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखें तो उसमें ये होता है समटाइम्स कि जब आपकी प्राइसेस जो हैं वो आपके आउटपुट प्राइसेस जो हैं वो शार्पली राइज कर रही हैं, ठीक है, वेजेस की निस्बत, तो क्या होगा कि वेजेस कम है, प्राइसेस राइज हैं, तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, और जब प्रॉफिट अर्न होगा तो वो क्या कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कर देंगे, लेबर को एम्प्लॉय ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ आएगा। और जबकि दूसरी तरफ क्या होगा कि जब भी वेजेस राइज होंगी तो आपकी जो है डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी और सप्लाई फॉर लेबर ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि डिमांड जब कम हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा तो आपके आउटपुट और प्राइसेस भी फॉल कर जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या कहते हैं क्लासिकल्स के, एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है जिससे आपके जो है इकोनॉमी जो है उसका लेवल ऑफ आउटपुट भी सेम रहता है और आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। ठीक है, लॉन्ग रन में जो क्लासिकल है वो मनी कहते हैं मनी जो है वो न्यूट्रल होती है, जबकि शॉर्ट रन में जो चेंजिंग्स आती हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वो लॉन्ग रन में एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, और फाइनल ये है क्लासिकल का कि उनके कॉजैलिटी नहीं है बिटवीन मनी सप्लाई
ठीक है, इन सब के दरमियान कॉजैलिटी नहीं है, यानी कि रिलेशनशिप नहीं है। मींस के मनी सप्लाई के चेंज होने से आपका ना इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, ना इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, ना आपकी इनकम और ना ही एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इकॉनमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डाइकॉटमी क्या है क्लासिकल की, मेंटेन है रियल और मनीटरी सेक्टर में, यानी कि कोई चेंजिंग्स नहीं आ रही, आपकी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे केन्स का व्यू था। केन्स कहता है कि जो आपकी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी नहीं होती, ठीक है, मनी जो है वो नॉन न्यूट्रल होती है। वो नॉन न्यूट्रल क्यों होती है कि जब भी आपका राइज करता है मनी सप्लाई तो उससे आपका जो है इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है केन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है उससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफेक्ट होती है, और इन्वेस्टमेंट के इफेक्ट होने से आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने रिलेशनशिप कैसे बताया है या कॉजैलिटी कैसे बताई है कि जब भी आपकी इंक्रीज़ होगी मनी सप्लाई तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का ऑपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, और ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और दूसरी बात के इनके ये करते हैं कि जब भी सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ होती है तो आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन ज़्यादा हो गया, उससे क्या होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज़ होंगे तो आपका जो है एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा और दूसरी तरफ जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ रही है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ का मतलब है मींस कि आपकी जो डिमांड फॉर गुड्स है वो इंक्रीज़ कर रही हैं, और जब जैसे डिमांड फॉर गुड्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगी तो प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं इकोनॉमी में। तो आपकी जो मॉनेटरी वेजेस हैं वो रिजिड है, यानी कि वो सेम रहेंगी और वो फॉल नहीं करेंगी। तो आपका क्या होगा, जब हमने ऊपर देखा कि जब भी आपकी जो मॉनेटरी वेजेस हैं या नॉमिनल वेजेस हैं जब वो सेम रहती हैं तो आपकी रियल वेजेस जो है वो फॉल कर देंगी। रियल वेजेस जब फॉल करेंगी तो आपकी लेबर की जो है लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा और आउटपुट भी राइज हो जाएगा। ठीक है, तो केन्सियन एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब भी मॉनेटरी एक्सपेंशन द रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस के मॉनेटरी एक्सपेंशन मींस के मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, रियल वेजेस जो है वो डिक्रीज़ कर रही हैं, तो उससे क्या होगा कि रियल आउटपुट आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल और प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ करेगा। जबकि हमने क्लासिकल में देखा था सिर्फ नॉमिनल चेंज होता है, यहाँ पे आपके जो रियल वेरिएबल्स हैं वो चेंज होंगे। ठीक है, तो केन्सियन के अकॉर्डिंग जो है आपकी डाइकॉटमी जो है वो मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, वो चेंजेबल होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई में चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, आज आपका क्लासिकल का जो था टॉपिक या फर्स्ट कंटेंट आपका कोर्स आउटलाइन का वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल से हम जो है नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।